वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं सिराज। आइए हम लोग अध्याय 5 के चैप्टर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर प्रश्न हल करते हैं। लिखा हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब समझिए सिंपल भाषा कि हम अकाउंट में पैसा रखने गए कि सर मेरा पैसा ये इतना रखिए, लेकिन हाँ हम जो रखेंगे ना 10,000 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लेंगे हम। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि आपका ये ब्याज और अगले ब्याज को जोड़ के लिया जाता है। जैसे देखिए हम अभी साधारण ब्याज निकाल रहे हैं आपसे, हम 100 का 8% साधारण ब्याज कितना होगा, तो 100 का 8% 8 रुपया, क्या रुपया हुआ 8 रुपया हुआ। तो अब अगले महीना क्या टका हमको लेंगे आपसे, तो 108 रुपया। कितना रुपया लेंगे 108 रुपया। फिर अगले महीना अगले साल 108 टका लेंगे। फिर इसी 100 रुपया पे लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 8 रुपया। फिर 2 साल रखिएगा तो फिर 8 रुपया जोड़ दिए, तीसरा साल 8 रुपया जोड़ दिए, 8 रुपया जोड़ दिए। इसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। इसको क्या कहेंगे हम लोग, साधारण ब्याज, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज का अंग्रेजी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। तो हम लोग यहाँ सवाल में कहा कि क्या कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो समझिए आप कि 100 का पहला साल 100 रुपया है, 100 रुपया दिया एक पहला साल में, तो भैया पैसा लगेगा नहीं लगेगा पहला साल। दूसरा साल जैसे हम लोग इन करेंगे तो 100 का कितना परसेंट, 100 का 8%, 100 का कितना परसेंट भाई 8%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना 108 रुपया जोड़ देंगे तो कितना रुपया हो गया 108 रुपया। अब अगले साल जो हम लोग ब्याज लेंगे, अगले साल ब्याज इस 100 रुपया पे नहीं लेंगे, ये 108 रुपया पे ब्याज लेंगे। 108 रुपया पे ब्याज लेंगे। अरे शांत रहेगा, सब चुपचाप रहो, वही सब कहीं का 108 पे ब्याज लेंगे। कितना बाबू 8%। समझ गया ना, इसी समझे ना, इसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में कि पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर कितना, तोरा रुपया राशि है कितना, पहले तोरा कुल मेरा राशि कितना है, पहले वर्ष नहीं लिखेंगे, कुल राशि। कुल धन कितना हो गया अपना 10,000 रुपया। ठीक है, अब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं हम लोग। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10,000 प्लस इसी का 10%, मतलब 10,000 का 8/100। 8% का मतलब क्या, परसेंट का मतलब होता है इसका अर्थ 8/100। तो इसी का 10%, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब कितना भाई, कितना 800। कितना हो जाएगा, जैसे देखिए 10,000 प्लस यहाँ 100 बाकी हो, 100 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 800। कितना हो जाएगा 800, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 10,800। अब कितना पे ब्याज निकालेंगे हम 10,800 पे अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए दूसरे साल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना है
10,800 का मतलब 10,800 का कितना परसेंट भाई? 10%, 100%, 8%, सॉरी कितना परसेंट? 8%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब इसको गुना कीजिए, 8 8 64 के 4, हाथ में रहा 6, 8 को 0 से गुना करिएगा 0 होगा, तो 6 8 का 8, 864 जोड़ दीजिए। इसको कितना हो जाएगा ये जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 0 और 4 हो गया आपको 4, 6 8 8 16 के 6, हाथ में रहा 1, यहाँ 1 1, 11,666। अगले दूसरे वर्ष में 11,666 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,666। कुल धन को मिटा दीजिए आप। पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अब देखिए जैसे तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष किस पे निकालेंगे? इस पे निकाला जाएगा। मतलब 11,66,4 प्लस 11,66,4 गुना 8%। हाँ ये लीजिए इतना, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे? तो अब गुना कीजिए, 8 8 64 के 8 8 चौका 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 छक्के 48, 49 51 के 1 हाथ में रहा 5, 8 छक्के 48 और 4, 48 और 5, 48 और 5 हो गया 53, 53 के 3 हाथ में रहा 5, 8 इकाई 8 5, 13 के 3 हाथ में रहा 1, 8 इकाई 8 1 9, प्लस में कितना? 11,66,4, ठीक है। गुना ठीक है। अपन में यहाँ कितना हो जाएगा? 100। 8 के 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 के 48 8 8 के 48 के हाथ में रहा 1 5, 8 के 48 48 3 52 53, 8 का 8 3 8 8 5 13, 8 का 8 8 1 9, ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 11,66,4 प्लस ये दशमलव, मतलब यहाँ बैठेगा ये दशमलव, ठीक है। मतलब 933.12 जोड़ के कितना आ जाएगा आंसर? 11 जोड़िए इसको। अब इसको जैसे हम जोड़ेंगे तो ये तो पहले रह जाएगा इतना दशमलव में 12, 4 3 7 6 3 9 8 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1 1 1 2 1, मतलब 12,597 रुपया 12 पैसा। अब क्या यह एपी है? अब यह एपी है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगले में से पिछुलका को घटा देंगे। एक बात देखिए आप, यहाँ 10,000 में से 10,800 में से अगर हम 10,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 800 बचेगा ना, ठीक है। उसी तरह अगला देखिए, अगला कितना? 11,666 में से अगर हम 10,800 को घटाएंगे, क्या 800 बचेगा? 800 नहीं बचेगा। करके देख लीजिए, 11,664 में से 11,664 में से कितना घटाना है हमको? 10,800 घटाना है। 4 6 16 8 0 1, देखिए 8,000 10,000, ये एक में से एक खत्म, 864 बचा। जबकि हमको कितना पुरना चाहिए? 800। दोनों एक रंग रहेगा तभी तो भाई एपी है। हम क्या लिख सकते हैं? अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या समान है? समान नहीं है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये एपी है लेकिन इसके 4 पद कह रहा है लिखने के लिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद दे ये दिया ए, इसका अंतर भी दे दिया है। अब कह रहा है हमको कितने पद लिखने के लिए? 4 पद लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे पद? पहला पद ये हो गया ए, दूसरा क्या होगा भाई? ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d। उस दिन बताए थे हम कॉन्सेप्ट बेसिक वाला में, जो उस वीडियो को नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उसका लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। तीसरा पद 2d, चौथा पद a प्लस 3d हो गया। अब पहला पद a का वैल्यू है a का वैल्यू है 10, तो लिख देंगे यहाँ 10, a का वैल्यू 10 और प्लस d का वैल्यू भी 10,
यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 10 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू कितना 10 कॉमा ए का वैल्यू 10 प्लस 3 गुना डी का मान कितना 10, क्या निकलेगा 10 कॉमा 10 10 20 कॉमा 10 10 दूना 20 और 10 30। अगला 10 तिया 30 और 10 40, चारे पद का रहा तो निकालने के लिए लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, ए का वैल्यू दे ले, डी का वैल्यू दे ले, हम लिखेंगे ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बस हमको कितना निकालना, चारे को ना। तो देखिए 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद तो हो ही गया, हमको 4 पद ही कह रहा है निकालने के लिए। प्रथम 4 पद, पहला पद कितना -2, अगला -2 आप प्लस में कितना 0, अगला 2 -2 आप प्लस में 2 गुना में 0, -2 आप प्लस में 3 गुना में 0। क्या आंसर -2 कॉमा 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -2, 0 से गुना करेंगे 0, 0 को जोड़ देंगे तो -2 ये रह जाएगा। 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई 0, और 2 में जोड़ देंगे तो माइनस कितना 2। आपका यही रह गया आपका आंसर। अगला देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ए का वैल्यू कितना 4 कॉमा 4 प्लस डी का वैल्यू -3। हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फोल्ड कीजिएगा। देखिए ए का वैल्यू 4 प्लस डी का मान कितना -3। अगर हम -3 लगाएंगे तो यहाँ 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ ए का वैल्यू कितना भाई 4, ए का वैल्यू 4। अब यहाँ देखिए प्लस 2 गुना डी का मान कितना है, डी का मान -3 कॉमा ए का वैल्यू 4 प्लस 3 गुना माइनस कितना 3। देखिए यहाँ 4 तो 4 कॉमा 4 प्लस माइनस -3, 4 प्लस 3 दूना 6 अब प्लस माइनस अगला 4 प्लस माइनस और 3 तिया 9। ध्यान दीजिए 4 कॉमा घटेगा तो कितना 1 कॉमा 4 में से 6 चला गया, मतलब 6 में से 4 गया कितना -2, 9 में से 4 गया कितना -5। आपका AP ये हो गया एक AP। अगला क्वेश्चन देखिए कि a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ज़्यादा भारी नहीं है, लगता होगा कि d बराबर 1/2 हो गया, थोड़ा ज़्यादा भारी लगेगा, नहीं बहुत ईजी है। ध्यान दीजिए इधर हम क्या लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, a का वैल्यू -1, a का वैल्यू -1 प्लस d का वैल्यू 1/2। यहाँ -1 प्लस 2 गुना 1/2, a का वैल्यू -1 अब प्लस 3 गुना 1/2। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए -1 कॉमा ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 1 को कितना बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, 2 बार, मतलब -2 आप प्लस में 1, यहाँ -1 ये 2 से 2 खत्म, -1 आप प्लस में 1। यहाँ देखिए -1 आप प्लस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 में कितना 2। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा ओनली इसका एलसीएम 2, तो -2 आप प्लस में कितना 3। ध्यान दीजिए -1 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -1/2, -1/2, क्योंकि 2 रुपया में से 1 टका घटा तो -1 -1/2, ये कितना आ जाएगा 1 में से 1 प्लस 1 -1 में से +1 चला गया कितना 0। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपको 2 -2 में से 3 में से 2 घटा 1 बचा, चिन्ह किसका रहेगा बड़ा जाति का, तो 1 प्लस में 1। आपका हो गया यही आंसर। समझे नहीं समझे इसको? ध्यान दीजिए इसको ध्यान से, 1 है यहाँ वैल्यू, ई वाला ऊपर का वाला पार्ट समझे, 1 2 रुपया में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, तब -1/2 दिए।
एक रुपया प्लस में माइनस में 1 रुपया प्लस में, ई में से ई में गया कितना बचा 0। यहाँ देखिए इसका भिन्न का जोड़ हम यहाँ कर लिए हैं, एलसीएम तो पते है ले लिए, 2 1 तो 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो -2, 2 1 2 तो 3 प्लस में 3, तो 3 में से 2 घट गया, क्या बचा 1, 1/2। ठीक, अब अगला देखिए, यहाँ लिखेंगे a प्लस डी a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। ठीक है, a का वैल्यू है -1.25, इसका आप देखिए मान -1.25 प्लस इसका मान देखिए -1.25, इसका निकाल रहे हैं -1.25 प्लस डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू -0.25। ठीक है, अब a प्लस 2d, a का वैल्यू -1.25 प्लस 2 गुना -0.25, a प्लस 3d, a का वैल्यू -1.25 प्लस 3 गुना 0.25। ओके, ध्यान दीजिए, ये तो यही रह जाएगा -1.2, ये 5 रह जाएगा पहला पद। दूसरा पद देखिए प्लस और माइनस, मतलब -1.25 और -0.25 कितना हो जाएगा, ये जुट के 0 तो 0, देखिए 5 5 10 के 0 हाथ में रहा, 1 2 2 4 1 5 दशमलव 0 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 के बचेगा, दशमलव कितना हो जाएगा, ये यहाँ देखिए -1.25, यहाँ -1 कितना 50, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, 25 50 और 75, यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्ट 100 हो गया तो 2 बन जाएगा, समझ गया ना। यहाँ देखिए -1.25 प्लस माइनस क्या माइनस 25 दूना 50, 0 कितना 50, ये 0 तो 0 रह जाएगा, सॉरी 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, माइनस तो माइनस 25 और 50 कितना 75। अब अगला देखिए, यहाँ -1.25 प्लस और माइनस माइनस 25 दिया 75, 0 कितना 75, जोड़ देंगे 5 5 10 के 0 हाथ मेरा, 7 दूना 1 10 के 0 हाथ मेरा, 2 के बाद में दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, 1 1 2 कितना हो गया, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, अतः आपका AP ये हो गया। समझ गया, समझे। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। इसमें देखिए ब्रेन लगाइएगा ना तो एक झटके में आंसर आएगा, अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो एक झटके में नहीं आएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना चाहते हैं तो फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा, विदाउट पेन छुए। देखिए कैसे विदाउट पेन छुए आंसर आता है। 3 है यहाँ, 3 से कितना हो गया 1, कितना कम 2 कम, कितना कम। अब बताइए अपने पास 1 रुपया है, अब अपने पास 2 रुपया 1 टका का सामान लिए तो कितना रुपया बच गया 1 टका। सिंपल भाषा देखिए, -1 आया, फिर कितना जोड़ेंगे -2 जोड़ दीजिए, -2 कितना आ गया -3, मतलब अंतर कितना आ रहा है इसका -2 का अंतर आ रहा है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, हुआ ना। हम लिखेंगे A4 और -A3, दूसरा A3 और -A2, अगुलका में से जस्ट पिछुलका घटाया जाता है तब अंतर निकलता है, ठीक है। इसमें तो पहला पद तो हो ही गया, पहला क्या निकालने के लिए कहा प्रथम पद A बराबर कितना 3, A बराबर कितना 3। अब अंतर निकालना है, क्या निकालना भाई अंतर, सार्वंतर क्या लिखेंगे A4 और -A3, A3 -A2, A2 और -A1। देखिए A4 कितना A4 -4, सॉरी -3, यहाँ क्या लगा है लगाइए माइनस, अब ब्रैकेट कितना घटाना है A3 कितना है
-1 है कि नहीं है? है एक। अब खुद दे आप लगाइए दिमाग। 3 -3 माइनस माइनस की प्लस में 1 घटाइए, कितना बच जाएगा? 3 में से 1 गया कितना? 2। चिन्ह किसका रहेगा? बड़ा। दोनों में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा के आगे क्या? माइनस। कौन महाराज? यहाँ देखिए A3 कितना? A3 कितना? -1। और चिन्ह किसका? लगाइए माइनस। A2 का मान कितना? 1 है, 1 लगा दीजिए। कितना हो गया? -1 कितना? -2। मतलब अंतर कितना आ रहा आपका? 2। मतलब D का मान क्या आ रहा? D बराबर 2। इसमें भी देख लीजिए A2 का वैल्यू कितना? 1। A2 का मान है ना 1। A1 का मान कितना? 3। बीच में क्या? बताओ, घटा दीजिए कितना? आपका D अंतर कितना आ गया? खत्म। यही से आपसे पूछा गया कि प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद A और सार्वंतर कितना? खत्म। अगला देखिए इसका, ये हो गया A1 A2 A3 A4। प्रथम पद A बराबर कितना? डायरेक्ट -5। A बराबर कितना? अब देखिए अंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? A4 -A3 A3 -A2 A2 -A1। हो गया ना? A4 कितना? A4 7 माइनस A3 कितना? 3। कितना आंसर? 4। A3 कितना? A3 3 माइनस A2 कितना? माइनस में 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -1। कौन महाराज? अब देखिए आप खुद दे, माइनस माइनस की मतलब 3 और प्लस में 1 बराबर कितना? 4। अगला देखिए A2 कितना? A2 माइनस में 1। यहाँ चिन्ह तो माइनस का आइए सूत्र में। A1 कितना? A1 -5। अब बताइए -1 आप माइनस माइनस +5 बराबर कितना? 4। चिन्ह बड़े का न रहेगा। आपका D कितना आ गया? आ रहा ना? 4 4 4। सबका अंतर कितना आ रहा? हो गया ये D। है कि नहीं जी? है कि नहीं जी? अभी बताइए। सिंपल प्रश्न है, खुद दे ब्रेन लगाते हैं कि दूसरा इधर से देखिए कि यहाँ -5 है, क्या किया तो -1 हो गया, 4 दिए। तो आपके पास दुकानदार का -5 टका उधारी 5 टका है, क्या दीजिएगा तो 1 टका उधारी बच जाएगा। 4 रुपया दीजिएगा, मतलब प्लस में 4 दीजिएगा तब ना उसका 1 टका अपने पास उधारी आएगा। तो वही +4 अंतर +4 हो गया। सिंपल, जो पहले है प्रथम पद हो गया। अगला देखिए, इसमें देखिए ये हो गया आपको A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। प्रथम पद कितना बाबू? 1/3, जिसको A कहते हैं। अब देखिए सार्वंतर निकालेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? A4 माइनस A3। अगला A3 माइनस A2 माइनस A1। A4 कितना? 13 में माइनस A3 कितना? 9/3। एलसीएम लीजिए 3 1 3, मतलब एलसीएम आ गया ना, सेम एलसीएम। तो जितना है उतना लिखिए। 13 - 9 बराबर 9 4 13। 4/में कितना? सही है। अगला देखिए यहाँ A3 कितना? A3 9/3 माइनस A2 कितना? A2 कितना? 5/3। एलसीएम कितना? 3। 9 माइनस कितना? 5, अर्थात कितना? 4/3। अगला यहाँ देखिए A2 का, A2 वैल्यू कितना? 5/3। यहाँ देखिए 1/3। दोनों का एलसीएम कितना? 3। 5 में से 1 गया, 4/3। देखिए तो 4/3, मतलब D का वैल्यू कितना आ गया? 4/3। है कि नहीं जी? आपके लिए, आप लोगों को सभी के लिए ये प्रश्न रहा होमवर्क। आप लोग इसे सॉल्व करके हमको कमेंट में आंसर भेजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।